समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, योग दर्शन के तीसरे पाद में एक सूत्र आता है, क्षण तत्क्रम योग संयमात् विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान होता है। क्षण क्या चीज होती है, क्षण किसको कहते हैं और उसका क्रम क्या है। क्षण को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है व्यास मुनि जी ने। जैसे किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, परमाणु के और टुकड़े करेंगे तो फिर वो द्रव्य नहीं रहेगा। वैसे ही काल का जो सबसे छोटा अवयव है उसको क्षण कहते हैं। जैसे वाक्य है, वाक्य का सबसे छोटा अवयव कौन सा है, एक वर्ण। स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। जैसे वाक्य का सबसे छोटा अवयव वर्ण होता है, स्वर या व्यंजन, वैसे ही काल का सबसे छोटा अवयव क्षण है। और क्षण कितना होता है, महीना तो हम जानते हैं, दिन जानते हैं, दिन कितना होता है, रात कितनी होती है, क्षण कितना होता है। तो उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि जितने काल में परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए उसको क्षण कहते हैं। और एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, फिर तीसरा क्षण, पहला क्षण नहीं रहा, फिर दूसरा क्षण आया, दूसरा क्षण भी नहीं आया, नहीं रहा, फिर तीसरा क्षण आया। इस प्रकार से ये जो क्षणों का प्रवाह चलता रहता है, इसको क्रम कहते हैं और समूह रूप में उसको काल कहते हैं। अनेक क्षणों के समूह को क्या कहेंगे, अनेक क्षणों के समाहार को काल कहते हैं। मिनट, घंटा, दिन, रात आदि। और ये जो अनेक क्षणों का समाहार है, समूह है, ये बौद्धिक है, बुद्धि में हमने किया है, वस्तु रूप नहीं। जैसे घड़ा बनाया जाता है, घड़े को बनाने के लिए मिट्टी के अनेक अवयवों को इकट्ठा किया जाता है, मिलाया जाता है। घड़े में सब मिट्टी के अवयव एक साथ रहते हैं। वैसे ये जो काल है, मिनट, घंटा, दिन, रात आदि, इसमें काल के अवयव जो क्षण हैं वो एक साथ नहीं रहते। जैसे घड़े के अंदर मिट्टी के अवयव, मिट्टी के कण एक साथ रहते, एक ही समय में अनेक मिट्टी के अवयव विद्यमान रहते, वैसे काल में काल के अनेक अवयव एक ही समय में विद्यमान नहीं रहते। और बताया कि ये जो काल है ये अज्ञानी लोगों को वस्तु के रूप में लगता है, परंतु वास्तव में ये वस्तु नहीं है। जैसे घड़ा है, घड़ा अनेक अवयवों का समुदाय है, संघात है, वस्तु रूप है। वैसे क्षण भी यद्यपि बौद्धिक समूह है लेकिन वस्तु रूप नहीं है, इसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। विकल्प वृत्ति के लिए क्या सूत्र आता है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। हमारे मन के अंदर 5 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। 5 विभाग किया गया है ऋषियों के द्वारा। इसमें एक विकल्प वृत्ति है,
विकल्प वृत्ति क्या है? शब्द तो हो लेकिन उसका अर्थ ना हो, वस्तु ना हो। जैसे आकाश का फूल, आकाश का फूल शब्द तो है लेकिन कोई वस्तु नहीं है, अर्थ नहीं है। मनुष्य का सींग, मनुष्य का सींग शब्द तो है लेकिन कोई मनुष्य का सींग होता है, वस्तु नहीं है, अर्थ नहीं। इसी प्रकार से जो इसको वस्तु रूप मानते हैं और वस्तु रूप मानकर व्यवहार करते हैं, और दूसरे हैं वो उसको वस्तु रूप नहीं मानते, ठीक है, इसको वस्तु रूप नहीं मानते। अज्ञानी लोग काल को वस्तु रूप मानते हैं और ज्ञानी लोग काल को वस्तु रूप नहीं मानते। तो किनके मन में विकल्प वृत्ति होगी? ज्ञानी लोगों के मन में विकल्प वृत्ति होगी या अज्ञानी लोगों के मन में विकल्प वृत्ति होगी? शब्द तो है लेकिन अर्थ नहीं है। तो जो ज्ञानी लोग हैं उनके मन में, जो कि काल को वस्तु रूप नहीं मानते, उनके मन में क्या है? विकल्प वृत्ति होगी। लेकिन जो अज्ञानी लोग इसको वस्तु रूप मान रहे हैं, काल को वस्तु नहीं है लेकिन वस्तु रूप मान रहे हैं, ये विकल्प वृत्ति नहीं है। ये कौन सी वृत्ति है? ये विपर्य वृत्ति है, ये मिथ्या ज्ञान है। जो वस्तु रूप नहीं है उसको वस्तु रूप माना जा रहा है। तो अज्ञानी लोगों के मन में काल के विषय में, जो कि काल को वस्तु रूप मान रहे हैं, वो विपर्य वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान है। और ज्ञानी लोग जो इसको वस्तु रूप नहीं मानते, बौद्धिक समाहार मानते हैं, उनके मन में काल के विषय में कौन सी वृत्ति होगी? विकल्प वृत्ति होगी। दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि एक समय में एक ही क्षण होता है, पहले वाला क्षण नष्ट हो जाता है। और जितनी भी क्रियाएं होती है वो वर्तमान क्षण में ही होती है। जितने भी बदलाव होते हैं वो वर्तमान में होते हैं। तो सूत्र में क्या बताया? क्षण और उसके क्रम में संयम करने से। क्रम का क्या अर्थ बताया? एक क्षण के बाद दूसरा क्षण, दूसरे क्षण के बाद तीसरा क्षण, ये जो आते जाते हैं इसको क्रम कहते हैं। इसमें संयम करने से विवेक जो ज्ञान हो जाता है। अमुक व्यक्ति की क्या आयु है, ये इस संयम से बताया जाता है। व्यक्ति जान लेता है कि इस व्यक्ति की कितनी आयु है, ये वस्तु कितनी पुरानी है, वो इसमें संयम करने से जान लेता है। और इस संयम का उपयोग विवेक ख्याति में भी बताया गया है। आत्मा और मन दोनों अलग अलग हैं, दोनों में भेद है। आत्मा अपरिणामी है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मन परिणामी है, मन में परिवर्तन होता है। तो ये इस संयम से ये पता लग जाता है कि मन परिवर्तनशील है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। इसलिए मन अनित्य है, आत्मा नित्य है, दोनों में भेद है। क्योंकि जितना भी बदलाव होता है, जितना भी परिवर्तन होता है, जितना भी परिणाम होता है, वो वर्तमान क्षण में होता है। फिर इससे अगला एक सूत्र आता है, इसी से संबद्ध है। जाति लक्षण देशहि अन्यथा अनवच्छेदात् तुल्ययोस् ततः प्रतिपत्ति। दो वस्तुएं रखी हुई है, वो दोनों अलग अलग हैं, वो कैसे पता लगेगा? एक तो जाति से पता लगेगा। एक गाय है, एक भैंस है, दोनों अलग अलग है, कैसे पता लगा? जाति से पता लगा, दोनों की जाति अलग है। लेकिन जाति अलग नहीं है, दोनों एक ही जाति की हैं,
तो फिर कैसे पता लगेगा, दोनों में भेद कैसे पता लगेगा? दो गायें खड़ी हैं, दोनों अलग अलग हैं, वो कैसे पता लगेगा भेद? भेद कैसे पता लगेगा? लक्षण से पता लगेगा। एक काले रंग की है, एक भूरे रंग की है, तो रंग से पता लग जाएगा। एक के सींग हैं, एक के सींग नहीं है, बहुत छोटे हैं, इससे पता लग जाएगा, लक्षण से भेद पता लग जाएगा दो गायों का। और मान लीजिए दोनों गायें बिल्कुल एक जैसी है, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिलती हैं, और दोनों साथ साथ खड़ी हैं, और दोनों अलग अलग हैं, ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? देश से, क्योंकि वो अलग अलग स्थान पर खड़ी है। एक अलग स्थान पर खड़ी है, दूसरी अलग स्थान पर खड़ी, तो देश भेद से पता लगेगा कि ये दोनों गायें अलग अलग हैं। अब मान लीजिए जो दो गायें बिल्कुल एक जैसी हैं, मान लीजिए उनको देखने वाला व्यक्ति का मन कहीं और चला गया, ध्यान और कहीं चला गया, कहीं और देखने लग गया, और इसी बीच में किसी ने दोनों का स्थान बदल दिया, दोनों गायों का। अब फिर वो दोबारा व्यक्ति उसको देखेगा, तो उसको कैसे पता लगेगा कि गायों का स्थान बदला है या नहीं बदला? कैसे पता लगेगा? अथवा दो आंवले हैं, आंवलों का उदाहरण दिया है, दो आंवले हैं बिल्कुल एक जैसे, रंग भी एक जैसा, आकार भी एक जैसा, बिल्कुल मिलते, ठीक है ना, अलग अलग स्थान पे रखे, और फिर किसी ने देखा, वो जब देखने से हटा तो पीछे उनका स्थान बदल दिया गया। फिर दोबारा उसने देखा, तब उसको कैसे पता लगेगा कि उनका स्थान बदल गया है या वैसे के वैसे रखे? तो इसके विषय में बताया कि क्षण और उसके क्रम में संयम करने से व्यक्ति जान लेता है कि इनका स्थान क्या है, परिवर्तित किया गया है, बदला गया है। ऐसे ही आत्मा और चित्त, तो जब चित्त का साक्षात्कार किया जाता है, किसका साक्षात्कार? चित्त का। चित्त के कौन से गुण का? चित्त परिणामी, चित्त परिणामी है, इस गुण का जब साक्षात्कार किया जाता है। और आत्मा का साक्षात्कार मतलब आत्मा के किसी गुण का साक्षात्कार, आत्मा अपरिणामी है। तो जब योगी क्षण और उसके क्रम में संयम करता है, तो उसको चित्त के परिणामी गुण का साक्षात्कार होता है कि ये जो चित्त है प्रत्येक क्षण परिणाम को प्राप्त हो रहा है। और जब आत्मा में वो संयम करता है क्षण और उसके क्रम में, तब उसको बोध होता है कि आत्मा में तो कोई परिणाम हो नहीं रहा, वो तो वैसा का वैसा है। तो इससे उसको ये बोध हो जाता है कि आत्मा अलग है और चित्त अलग है, मन अलग है। इसको कहते हैं योग दर्शन की भाषा में सत्य पुरुष अन्यथा क्या। जब तक व्यक्ति आत्मा और मन को एक मानता है, उसको वृत्ति सारूप्य कहते हैं, तब तक वो दुखी क्लेशित होता रहता है। उसने कोई बात जानी कि आपको रोग हो गया है या आपकी कोई हानि हो गई है धन संपत्ति की, ये चित्त के अंदर ये विचार आएगा। तो जो आत्मा और चित्त की पृथकता को नहीं जानता, जिसने इसके विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो ये मानेगा कि मैं रोगी हो गया, मेरी आत्मा रोगी हो गई, मेरी आत्मा की हानि हो गई। अथवा किसी को लाभ हो गया तो वो ये मानेगा, वो आत्मा और चित्त को तो एक ही मान रहा है, तो वो ये मानेगा मैं आत्मा बढ़ गया, आत्मा का लाभ हो गया। तो वो प्रसन्न होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। लेकिन जिनको ये बोध हो जाएगा कि चित्त अलग है, आत्मा अलग है, तो वो हानि होने पर दुखी नहीं होगा। ये आत्मा की क्या हानि है? आत्मा की तो कोई हानि हुई नहीं, आत्मा तो नित्य है, अपरिणामी है। हानि तो बाहर हुई है, शरीर की हुई है, धन संपत्ति की हुई है। तो ये लाभ होता है।
किससे? जब व्यक्ति मन और आत्मा को पृथक रूप में तत्व ज्ञान के स्तर पर जान लेता, शाब्दिक स्तर पर। इसलिए प्रतिदिन हम जो उपासना के समय चिंतन आदि करते हैं, उसमें ये भी एक बिंदु रहता है, जो उपासना की सज्जा की जाती है अथवा ईश्वर जी प्रकृति का चिंतन किया जाता है, तो उसमें ये भी एक बिंदु रहता है, आत्मा का चिंतन, चित्त का चिंतन। चित्त अलग है, जड़ है, मैं आत्मा इससे पृथक हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रतिदिन चिंतन यदि हम करेंगे इस रूप में कि मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं घटता बढ़ता नहीं हूँ, ये जितना भी परिवर्तन होता है मन में होता है, शरीर में होता है, बाहर के संसार के पदार्थों में होता है, तो धीरे धीरे इसकी आवृत्ति करते रहने से और व्यवहार भी यदि शुद्ध है, योगाभ्यास से युक्त है, धर्म से युक्त है, तो ज्ञान उद्भुत होता रहता है और फिर उसकी स्थिति सम हो जाती है, फिर वो सांसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। तो ये भी एक चिंतन का विषय बनाना चाहिए।